कक्षा 8 में अभ्यास 3B में हम ये 4th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके थे पार्ट 1 में। और आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2096 दिया हुआ है। 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। मतलब ये जो दी गई संख्या है, पहले हमें इसका गुणनखंड निकालना है और गुणनखंड निकालने के बाद हमें पता करना है कि कौन सी छोटी संख्या होगी जिससे हमें भाग देना है। तो ये है हमारी संख्या और इसके निकालेंगे हम पहले गुणनखंड। तो देखिए लास्ट में 6 दिया हुआ है, तो मतलब ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे यहाँ पर। 2 एकम 2, ना जाने का 0, 2 चक्कू 8, हासिल इधर गया, 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर से 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर से 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2। अब ये 131 आ गया, 131 आ गया, तो ये सीधा 131 से ही कटेगा। 131 एकम 131। देखिए जो इसके गुणनखंड आए हैं हम पहले उनको लिख लेंगे। तो गुणनखंड कितने आए हैं हमारे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 131। देखिए इसमें हमें क्या देखना है कि ये जो गुणनखंड हमारे दिए हुए हैं इनमें ये 3 जो संख्याएं हैं 2 2 2, इनका तो घन बन रहा है और 2 हमारी संख्या एक्स्ट्रा है। वो कौन कौन सी हैं, एक तो ये 2 और ये 131। तो ये 2 संख्याएं यदि ना होती, माना अगर ये 2 संख्याएं हटा दें हम, तो देखिए घन पूरा हो जाएगा। यहाँ पर ये जो तो घन है, तो देखिए अगर हम ये 2 संख्याएं हटा दें यहाँ से तो हमारा घन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 संख्याएं हटाने का मतलब ये 2 संख्याओं से अगर हम भाग दे दें तो जो उत्तर होगा वो वही होगा, जो हमारी बची हुई संख्या जो एक्स्ट्रा संख्या है वही हमारा होगा उत्तर। तो एक्स्ट्रा संख्या हमारी 2 और 131, और 2 और 131 का हम कर देंगे गुणा। तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, तो जो हमारा उत्तर है वो ये आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न में ही कहा गया है कि छोटी से छोटी संख्या का भाग दें। तो अगर हम 262 से इस पूरी संख्या में भाग दे देंगे तो क्या होगा, ये 2 संख्याएं कम हो जाएंगी, तो हमारा यहाँ पर पूर्ण घन ये बन जाएगा। इसे ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है हमारा 2,81,216 ये दिया हुआ है और कह रहा है कि मैं किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। इसमें भी वही करना है, जो संख्या हमारी दी गई है इसका हमें गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के बाद में जो घन पूरा पूरा बन जाए उसको हटा दो, और जो संख्या बच जाए उससे क्या करना है, वही उत्तर होगा, उसी से भाग देना होगा हमें। तो देखिए ये जो संख्या है हमारी, इसका क्या करना है, हमें गुणनखंड निकालना है। तो हम 2 से निकालेंगे, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है 6, इसलिए हम यहाँ पर 2 से निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, ना जाने का 0, 2 छंग 12, ना जाने का 0, और 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से निकालेंगे क्योंकि लास्ट में 8 है। ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, ना जाने का 0, 2 तियाँ 6, 0, 2 चक्कू 8। फिर से 2 से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6, हासिल इधर जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और 2 दूनी 4। फिर से 2 से निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। फिर से इसको 2 से ही काटेंगे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18, 2 चक्कू 8। फिर से जाएगा ये 2 से, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 सत्ते। अब देखिए यहाँ पर आ गया है ये 7, लास्ट में 7 आ गया, और ये जो पूरी संख्या है ये हमारा 13 का घन होता है। तो इसको हम 13 से काट देंगे। जब हम 13 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 एकम 13, और हासिल बचेगा, ये 6 बार जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 9। फिर 13 से काटेंगे तो 13 13, और ये 13 एकम 13। तो ये हमारी संख्याएं आ गई हैं। अब क्या करना है, इनका हमें गुणनखंड जो इनके दिए हुए हैं वो हमको लिख लेने हैं। तो देखिए ये जो गुणनखंड दिए हुए हैं इनके 3 जोड़े बना लीजिए। 13 का ये जोड़ा हो गया पूरा, 2 का ये पूरा जोड़ा हो गया, और 2 का ये पूरा जोड़ा हो गया।
तो देखिए यहाँ पर 2 3 बार है, ये वही 2 3 बार है और ये 13 भी 3 बार है। तो जो संख्या बची हुई है एक्स्ट्रा हमारी, जिसका कोई भी हमारा ग्रुप नहीं बन पा रहा है 3 का, वो संख्या है हमारी ये 2, एक संख्या बची हुई है। तो ये जो बची हुई संख्या है यही हमारा हो जाएगा उत्तर। क्यों? क्योंकि ये जो देखिए 3 बार 2 दिया हुआ है, तो इसको हम 3 जगह रख सकते हैं। फिर ये वाला जो 3 है इसको भी हम इस तरीके से 2 जगह 3 जगह रख सकते हैं। फिर 13 भी हमारा हो जाएगा 3 जगह। तो ये तो पूरा पूरा घन हो जाएगा हमारा। तो ये वाली संख्या हमारी पूरा पूरा घन बना देंगी, लेकिन ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा है, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखिए 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग पूर्ण घन बन जाएगा। तो ये जो संख्या हमारी दी हुई है इसमें भी सेम वही करना है। ये जो 9000 दिया हुआ है इसका हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें गुणनखंड निकालने हैं इसके। तो ये 9000 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए इसको काटेंगे हम 3 से, ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9 और ये हो जाएंगे 3 0। फिर से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 3 0। फिर से अब ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1000, तो ये 10 से कटेगा, 10 दशामन 10 एकम 10 और ये 0। फिर 10 से काटेंगे तो 10 दशामन 100 और फिर से ये हो जाएगा 10 एकम 10। तो ये देखिए जो गुणनखंड बने हैं हमारे, इनको हम लिखेंगे 3 जगह जब हम बांटेंगे तो 10 तो 3 जगह हो जाएगा, लेकिन ये जो 3 है ये 3 जगह हमारा नहीं हो पा रहा है। और प्रश्न में कहा गया है कि वह कौन सी एक संख्या है जिससे अगर इसमें गुणा कर दें हम तो यह पूर्ण घन बन जाए। तो किस संख्या की कमी नज़र आ रही है? तो देखिए 10 तिया 30, ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। तो संख्या जो कम है हमारी वो है 3। अगर यहाँ पर एक 3 और होता तो ये भी हमारा 30 हो जाता और ये हो जाता 30 का घन। लेकिन यहाँ पर एक 3 कम है, तो जो संख्या कम है वही उत्तर होगी। तो कम है हमारी 3, तो जो आंसर हम लिखेंगे वो लिखेंगे 3। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग पूर्ण घन बन जाए। तो सेम जैसा करते आ रहे थे, जब भागफल करना होता है तो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो संख्या होती है वो उत्तर आ जाती है। अब जब गुणनफल निकालना होता है, कौन सी संख्या है जिससे गुणा करी जाए कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए, तब क्या करते हैं, जो संख्या हमारी नहीं होती है, जो बची हुई संख्या जो हमें ज़रूरत होती है वो हमारा उत्तर हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो सेम जो इसमें किया था हमने 9000 में, वही सेम विधि हमें इसमें अप्लाई करनी है। यहाँ भी इस पूरी संख्या का हमें निकालना है सबसे पहले गुणनखंड। तो देखिए संख्या हमने नोट कर ली है और अब हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन अंकों को जोड़ लेंगे। अगर अंकों का जोड़ ऐसा कुछ आता है जो 3 से कट जाए तो मतलब ये पूरी संख्या 3 से हमारी कट जाएगी। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 3 16, 16 3 19, 1 20, 20 7 27, मतलब ये पूरा कट रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और 3 से ये पूरी संख्या काट देंगे। तो ये जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर इधर जाएगा हासिल 3 सत्ते 21, फिर ये हो जाएगा इधर हासिल जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, फिर ये 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 नेम 27, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 एकम 3, फिर से ये 3 से कट जाएगा 3 तिया 9। कैसे कटेगा 3 से, सारे अंकों को आपस में जोड़ लीजिए। अगर जोड़ 3 से कट रहा है तो मतलब वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, ना जानेगा 0, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। फिर से ये 3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 एकम 3। देखिए 3 से कैसे कटेगा, 7 3 10 8 18, 18 3 से कटता है इसलिए हमने यहाँ 3 लिख दिया। 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6 और 3 ने 27। अब ये किससे कटेगा, तो देखिए 9 1 10 2 12, 12 भी 3 से कट जाता है तो फिर से हम यहाँ 3 लिख देंगे। तो यह आ जाएगा 3 तिया 9 और ये ना जाने का 3 तिया 9, 3 चक्कू 12 और 3 तिया 9। तो ये जो 343 आया है ये कटेगा हमारा 7 से, क्योंकि ये 7 का घन होता है। आपको 1 से लेकर के 15 तक घन याद करना है, 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का घन याद करना है सभी का। अगर आप याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मुझे पता है 343 जो है ये 7 का घन होता है, तो इस तरीके से आप भी हर एक संख्या को देख के पहचान पाएंगे। अब यहाँ 343 दिया हुआ है, 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 होता है, फिर 7 नेम 63, 34 से 28 जाएगा, 6 बचेगा, 6 यहाँ आएगा 63 हो जाएगा, 7 नेम 63 और 7 सत्ते ये हो जाएगा 49 और 7 एकम ये हो जाएगा 7। तो अब देखिए क्या निकालना है, संख्या कौन सी हमारी एक
कम है जिससे अगर गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन हो जाए। तो जो संख्याएं दे रखी है पहले हम उनको बांट देंगे 3 जगह। तो 7 तो 3 जगह बट गया, ये हो गया कंप्लीट। अब 3, 1 3, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, तो ये 3 कंप्लीट हो गए। अब 2 3 बचे, 1 3 हमने यहाँ दे दिया, 1 3 हमने यहाँ दे दिया, ये 2 हो गए और 1 3 और होना चाहिए था, तब ये हमारा ये जो घन है, ये देखिए 3 3 9 और 9 7 63, ये 63 यहाँ भी आ जाता 63। और अगर यहाँ पर हमारी 3 होती, अभी नहीं है, अगर होती तो ये भी हो जाता 63 और ये जो संख्या है हमारी दी हुई यहाँ पर हो जाता है ये 63 का घन। लेकिन क्योंकि 3 की कमी है तो ये जो जिस संख्या की कमी है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए संख्या दे रखी है 15,625 और 512, ये दो संख्याएं दे रखी है और कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं को मिला करके इनका हमें घनमूल ज्ञात करना है कि घनमूल कितना होगा। तो हमें 15,625 का भी गुणनखंड निकालना है और 512 का भी गुणनखंड निकालना है। वैसे ये जो संख्या दे रखी है 15,625, ये 25 का घन होता है, लेकिन फिर भी निकाल के हम आपको दिखा देते हैं। देखिए 15,625 लिखेंगे, लास्ट में काटेंगे इसको यहाँ पर 5 से, यहाँ पर इसको काटेंगे 5 से, तो 5 3 15, 5 1 5, ये हो जाएगा 5 2 10 5 25। फिर से 5 से काटेंगे इसको, 5 6 30, 5 6 30, 5 2 10 5 25। फिर से ये कटेगा 5 से, ये हो जाएगा 5 1 5, 5 2 10 5 25। फिर से 5 से कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 5 2 10 5 25, ये कटेगा 5 से 5 25 और ये हो जाएगा हमारा 5 1 5। तो देखिए संख्या कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 बार क्या है हमारा 5 5 5, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 5, 5 5 5, 3 जगह रखा और फिर से हमने रख दिया 5 5 5, तो 6 बार हो गया। क्या हो गया 25 25 बराबर 25। तो ये जो संख्या है ये क्या आई 25 25 25, मतलब 25 3 बार है तो 25 की घात 3, ये वाली संख्या आ गई हमारी 25 की घात 3। अब निकालेंगे हम 512 का, तो ऐसे ही हम 512 का निकाल लेंगे। तो 512 का जब हम निकालेंगे तो देखिए लास्ट में 2 है, हम इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। फिर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये जो 2 कितनी बार आया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया है, मतलब 2 को हम यहाँ बांट लेंगे, 2 2 2 2 2 2, जैसे ये हो जाएगा 2 2 2, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब ये 8 8 और ये 8, मतलब ये हो जाएगा 8 की घात 3। तो देखिए इस तरीके से जब हमने ये वाली संख्या अपनी हल की तो ये आया 25 का 25 की घात 3 और ये जो आया ये आया हमारा 8 की घात 3। तो अब हम यहीं पर लिख लेंगे, ये आया 25 की घात 3 माइनस का और ये आया 8 की घात 3। अब देखिए जब हमारे आधार बराबर होते हैं, आधार का मतलब नीचे की संख्या और घात का मतलब ऊपर की संख्या, तो जब आधार बराबर होते तो क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे गुणा का निशान भी लगा है, लेकिन ये जो नीचे की संख्याएं हैं ये बराबर नहीं है। लेकिन अगर नीचे की बराबर नहीं तो ऊपर देखेंगे। अब देखिए ऊपर में घात बराबर है, जब घात बराबर होती तो क्या करते हैं, घात वही रहती है, नीचे की संख्याओं की गुणा हो जाती है, तो घात तो वही रहेगी और नीचे की संख्याओं की जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, तो ये कितना हो जाएगा 200, 200 की घात 3। सवाल में क्या पूछ रहा है कि ये जो दी गई संख्या है वो किसका घनमूल है, तो किसका घनमूल है, ये दी गई संख्या हमारी 200 का घनमूल है, मतलब ये नहीं बताना है हमें, ये नीचे की संख्या बतानी है। तो कितना आ रहा है -200, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है देखिए 13 31 और गुणा -17 28, दो संख्याएं दी हुई हैं और इसमें भी सेम पूछा है कि ये संख्याएं किसका घनमूल है। तो सबसे पहले हम यहीं पर इसका निकाल लेंगे गुणनखंड। तो ये जो संख्या है ये 11 का
घन है। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और ये निकल आएगा 11 गेरहियम 121। ये हो जाएगा 11 एकम 11। मतलब ये जो संख्या है ये हमारी है 11 का घनमूल, और ये जो संख्या है हमारी 17, 28 ये 12 का घनमूल है। लेकिन फिर भी निकाल के हम आपको दिखा देते हैं। देखिए माइनस नहीं लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर से काटेंगे ये 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर से ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, ना जाने का 0, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 8, फिर से 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 27 आ गया। 3 से काटेंगे, 3 नियम 27, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। तो ये हमारी जो संख्या आ रही है ये इसके गुणनखंड कितने हैं हमारे, देखिए 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 जगह बांट देंगे, 3 3 3। अगला है हमारा 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो मतलब देखिए एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, 3 बार बट गया, एक बार और बांट देंगे तो ये हो गया ये। अब जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, मतलब ये कितना आया, ये हमारी संख्या आ गई यहाँ पे 12 12 12, मतलब ये आ गया हमारा 12 की घात 3। तो ये जो संख्या है ये आई हमारी 11 की घात 3 और ये संख्या हमारी कितनी आई, 12 की घात 3। जब आगे हल करेंगे तो देखिए 11 की घात 3 आई है, गुणे ये आई है -12 की घात 3। अब नीचे आधार बराबर नहीं है लेकिन घात बराबर है, और जब घात बराबर होती है तो क्या करते हैं, आधार की गुणा कर देते हैं। तो इन दोनों संख्याओं की हम गुणा करेंगे तो देखिए माइनस रहेगा, 12 एकम 12 और ये हो जाएगा 12 एकम 12 और 1 13, तो ये आ गया 132 की घात 3। लेकिन हमें 3 नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि किस संख्या का घनमूल है। तो किस संख्या का घनमूल है, ये है 132 का घनमूल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कह रहा है यहाँ पे घन दिया हुआ है 125 और 343 दी हुई है संख्या, हमारी दो संख्याएं दी हुई हैं और रूट में है। तो सबसे पहले इन दोनों का हमें निकालना है गुणनखंड। 125 के जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो इसको काटेंगे हम 5 से, 5 से काटेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, ये हो जाएगा 5 25 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। ये है हमारा 343। 343 जो है हमारा 7 का घन होता है, ये हो जाएगा 7 का 49 बार जाएगा, फिर 7 से काटेंगे, यहाँ 7 आएगा और ये हो जाएगा 7 एकम 7। तो देखिए 5 की घात 3 हो रही है, यहाँ 7 की घात 3 हो रही है। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, इसको लिखेंगे, यहाँ देखिए 3 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 की घात 3 और यहाँ पर लिखेंगे हम 7 की घात 3। तो देखिए ये जो बाहर 3 है रूट के बाहर, इससे हमारा 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो हमारी जो संख्या आएगी केवल वो आएगी 5 गुणे 7। जब गुणा करेंगे तो दोनों की ये आ जाएगी 5 सत्ते 35 और यही हो जाएगा इसका उत्तर। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन, तो इस तरीके से ये हमारे इस एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चंस थे और ये हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं।